भैया इनके चोट लग गई, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। नीच कातिल! भैया मैंने कुछ भी ना करा। इसे फांसी करवा दो, इसने हमारे बच्चे मार दिए हैं। अरे वो सब तो बाद में भी हो जाएगा, तुम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल चलो। नीच कमीर, तू इतना गिर गया? चाची मैंने ना करा कुछ भी। करना ना करा, यू कुछ ना होया, यू कुछ ना होया, यू कुछ ना होया, यू कुछ ना होया के? क्या मौसा जी, अब बहुत पीट चुका है वो। मर बिचार दो इसे, ये बहुत जलील है, इसने अपने बच्चों का खून कर दिया। जब से वो घर में पैदा हुआ है, इसने काहे पैदा कर रखी है। भैया लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप अपने बच्चों के पैर बचाना चाहते हैं, आप जितना जल्दी हो सके 15 लाख रुपए जमा करा दीजिए। देखिए, आप खड़े न रहें, जल्दी करें। 15 लाख? सेठ जी, आप चाहे हमारी सारी जमीन जायदाद ले लो, हमारे बच्चों की जान बचा लो। भैया इनते तो 7-8 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी एकदम नहीं, 10-15 दिन लगेंगे। मैं जानता हूँ बेटे, इस समय बच्चों की जान बचाना बहुत जरूरी है, मगर इतने पैसे वो भी इकट्ठे। कुछ तो करो पिताजी। बेटे 10, 15, 20, 50 हजार की जरूरत है तो ले जाओ, मगर 15 लाख कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं बेटा? आगे बेटी, हुआ कुछ इंतजाम? हाँ भाई, ले आए रुपए, जल्दी जमा करा। हरी तेज, अरे कुछ तो बोलो, किए हुए आ? कुछ ना हो यार पिताजी, हम हर जगह गए पर पैसों का कहीं इंतजाम नहीं हुआ। भाई न्यू कुकर जान बचेगी बालकों की। अरे ऐसे वक्त पे तो जमीन बेच दो, घर बेच दो, सब कुछ बेच देते। उनके भी कोई 7-8 लाख से फालतू देने को तैयार ना था, और वो भी 10-15 दिन के बाद। थारे बस का ना है कुछ भी। मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कैसे इंतजाम ना होता। अगर मेरे भाई राजू को कुछ हो गया तो थारी एक एक को जेल करवा दूंगी, एक एक को जेल। तुमने मार दिया मेरे भाई को। अरे आप लोग इधर खड़े हुए हैं, उधर आपके दोनों बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर हैं। पर डॉक्टर साहब, बच्चों के ऑपरेशन के पैसे किसने जमा करवाए? सर, जिस लड़के ने उन बच्चों के पैसे जमा करवाए थे वो बेहोश हो गया, आप जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, कौन है वो देवता जिसने बच्चों के ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए?
शायद कोई आपका अपना ही होगा। वैसे अपना नाम राजू बता रहा था और बोल रहा था इन बच्चों का मैं चाचा हूँ। भाई एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो बच्चों को मारना चाहता तो उसने बच्चे बचाए क्यों, और वो 15 लाख रुपए कहाँ से लेकर आया? मैं बताता हूँ, वो रुपए मैंने दिए हैं, मैंने। खान साहब, उस नालायक को इतने रुपए आपने दिए कैसे? जी हाँ, उस नालायक ने अपना घर, जमीन और अपने आप को मेरे यहाँ गिरवी रख दिया है। अपने आप को भी? हाँ, अब वो इन रुपयों के बदले सारी जिंदगी मेरे यहाँ गुलाम बनकर नौकरी करेगा। पूरी जिंदगी आपके यहाँ गुलाम बन के, और वो भी हमारे बच्चों के लिए? और ये देखिए, लिखित में एग्रीमेंट किया है उसने। ऐसा नेक और सच्चा इंसान आपका बेटा है, आपका भाई है। लेकिन खान साहब, बच्चों को तो उसने मारा। बेहुदा बात है ये। वो शख्स जिसने अपने आप को उन बच्चों के खातिर नीलाम कर दिया, वो मार सकता है उन बच्चों को। वो शख्स जिसने अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि वो आप लोगों की पढ़ाई को पूरा कर सके, वो मार सकता है उन बच्चों को। वो शख्स जिसने आप लोगों को अच्छा बनाने के खातिर खुद को बुरा बना लिया, वो लाहौल बिल्लाह कुव्वत, कितनी घटिया और वाहियात सोच है आप लोगों की। छी! बच्चों को होश आ गया। अच्छा, होश आ गया? हे भगवान। मम्मी दीप थोड़ा लेट जाऊं। हाँ हाँ बेटा। सिस्टर, क्या इन दोनों को मैं एक साथ लिटा दूं? नहीं नहीं, अभी तो इनका ऑपरेशन हुआ है। हर्ष, दीप, क्या हो गया मेरे बच्चों? मम्मी वो राजू चाचा। हाँ हाँ बोल बेटा, कैसे मारा राजू ने तुझे? बता बेटा, अब डरने की जरूरत ना है। कमीनी, अब भी जहर उगल ली उसके खिलाफ। अगर आज ये बच्चे जिंदा हैं तो उसी की वजह से। थारी बात सुन सुन कर टूट गया हमारा परिवार। रे छोटो ने बकवासबाजी, पहले बालकों को तो संभालो। हाँ बेटे, क्या हुआ? बाबा जी जवान स्कूल से आ रहे थे नहीं।
राजू चाचा हमें बचा लो। नहीं मेरे बच्चों, मैं अभी इतना बड़ा नहीं कि तुम मुझे चाचा कहो। मैं तो तुम्हारा राजू, राजू तुम्हारा। हम क्या करें पिताजी, हमें तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। हाँ भाई, हम अपने छोटे भाई साहब ये घर में रहते रहते क्या हो गए, दुश्मन बन गए। हमारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, नीलाम कर दिया अपने आप को। हम तो इस लायक भी ना कोई सजा का माफी मांग सके। तुम तो भाइयों भाइयों का तो आपस झगड़ा हो जा तो सोबर, पर मैं तो माँ हूँ। मैं माँ होकर उसके खाने में, यहाँ तक कि उसके बंटवारे में भी दुरात करी। मैं कैसी माँ हूँ, उसकी ममता में भी मैं दुरात करी। और मैं हमेशा घर में हुए हर गलत काम के लिए उसे ही कोसता रहा, उसे पीटता रहा। जो होना था हो गया रूप सिंह, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बच रहा है उसे तो संभालो। पर खान साहब, हम के मुंह लेके जाओगे इसके सामने? क्या कहेगा वो, कितने जलील हैं हम। ऐसा सिर्फ तुम सोच रहे हो, मैंने उसे देखा है। उसका दिल हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत से भरा पड़ा है। क्या बिना सच्चे प्यार के कोई इतना बड़ा काम कर सकता है? आओ उसे तो आकर देखो, तो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चलो। भैया पूजा, बच्चे ठीक हैं? पूजा, तू बोलती क्यों नहीं? हमें माफ कर दो राजू। भैया, राजू, हमने तुझे कभी कुछ नहीं दिया और तेरा पता नहीं क्या के ले लिया। ऐसा मत कहो मेरे भाई, मेरा सब कुछ मेरे भाई है। नहीं जानते तुमसे अलग होकर कैसा अनाथ सा हो गया था।
कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो तेरे जैसे भाई को भी नहीं पहचानते। अब तो तेरे भाई भी के लड़े के लायक नहीं है राजू, असली भाई तो तू है। भैया ऐसे मत करो। बच्चों को तो लाओ मेरे दोरा। हाँ हाँ, बच्चों को इधर लाओ। हमें माफ कर दो देवर जी। ने आपको हमेशा गैर समझा और आपने भगवान बनकर हमारे बच्चे बचाए। ये सब तो खान साहब का एहसान है, जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की। हाँ खान साहब, हम आजीवन आपके एहसानमंद रहेंगे। और जो पैसे राजू लेकर आया था, उनकी एक पाई हम अदा करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो? राजू जैसे बच्चे पर तो मैं इतने नोट वार कर फेंक दूं। कैसे हैं मेरे हर्षदीप? आप कैसे हो राजू चाचा? हाँ राजू चाचा। खबरदार हर्षदीप, जो आज के बाद देवर जी को तुमने राजू कहा, ये तुम्हारे चाचा हैं चाचा। ठीक है मम्मी। या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई जवाब नहीं है। हाँ खान साहब, बड़ा दयालु है ऊपर वाला, जिसने इतनी परीक्षा के बाद भी हमारा कुनबा फिर से इकट्ठा कर दिया, और जो कसर थी वो भी पूरी कर दी। नहीं पिताजी, अभी हमारा कुनबा पूरा नहीं हुआ, एक कसर बाकी है। कैसी कसर? ये दोनों एक दूसरे को पसंद करे हैं। अच्छा भाई, अरे ये बात तो हमें पता ही ना थी, हम तो बस लड़ाई झगड़े का ही जाने थे। यूँ तो अच्छा हुआ, मैं तो लकी को पहले ही पसंद करूँ थी, पर मैं क्या करती, यूँ घना बढ़िया होगा, घर बैठी लक्ष्मी आ गई। हाँ, पर माँ सोच लिए, तीसरी भी अब उसी घर से आ रही, फिर क्या होगा? मौसी, अब हम आपको मौसी कहेंगे या फिर चाची?